हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, आज का टॉपिक है जब मुख्य परीक्षा हम दे तो उस समय शब्दों का चयन कैसे करें, क्योंकि मार्क्स के हिसाब से हमें शब्दों का चयन करना है। चाहे वो लिटरेचर का पेपर हो, चाहे वो हिस्ट्री का पेपर हो, चाहे वो ज्योग्राफी का पेपर हो, चाहे वो पॉलिटी का सेक्शन हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का सेक्शन हो। तो आज हम लोग इस पर संपूर्ण चर्चा करेंगे कि जब हम लिखने जा रहे हैं मेंस का एग्जामिनेशन, उस समय हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से शब्दों का चयन करें। लेकिन उससे भी पहले कि क्या जेपीएससी मेंस में जो प्रीवियस एग्जामिनेशन है, अर्थात 7th का एग्जामिनेशन है या 6th का एग्जामिनेशन है, वहां पर क्या वर्ड लिमिट दिया हुआ है या नहीं है, किस पेपर में मार्क्स के हिसाब से वर्ड लिमिट दिया हुआ है, उनको लेकर भी चर्चा करेंगे और किस आधार पर हम वर्ड लिमिट का चयन करेंगे उसको लेकर भी आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको पेपर 3 दिखा रहे हैं, अर्थात हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, जहां आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न थोड़ा सा हम हेडलाइन लेकर के आए हैं। जो ऊपर का सेक्शन है, फ्रंट पेज, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यहां जो है शब्दों का सीमा अर्थात वर्ड लिमिट नहीं दिया हुआ है या दिया हुआ है, कौन सी चीजें हैं। चलिए, तो यहां हमें दिख रहा है कि प्रत्येक प्रश्न कितने के हैं, 40 अंक के हैं, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो 40 अंक के हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस को छोड़ते हुए हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार यहां जो है हमें कोई वर्ड लिमिट नहीं दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम कहां चले जाएंगे, हम चले जाएंगे पेपर 4 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। यहां भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है, इन एडिशन देयर शिल बी 8 ऑप्शनल क्वेश्चन इन सेक्शन बी ऑफ विच कैंडिडेट विल बी required to answer 4 questions each of 40 marks. The optional questions shall be answered in the descriptive form. यहां भी कोई वर्ड लिमिट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये मेंशन किया गया है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आंसर देना है और ईच कैरिंग 40 मार्क्स। तो यहां भी आपको अपने मन से ये डिसाइड करना होगा कि शब्दों की सीमा कौन सा रखा जाए। आज उसी उहापों की स्थिति को हम खत्म करने के लिए आए हैं और आपके सामने जो है प्रत्येक पेपर का क्या करेंगे, हम आपको डिटेल्स भी बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि पेपर 5 में क्या इस तरह की चीजें लिखी हुई है। पेपर 5 में भी हमें जो है यहां दिख रहा है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। तो यहां भी हमें कोई भी जो है वर्ड लिमिट नहीं दिख रहा है, अर्थात इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी ऐसा कोई वर्ड लिमिट नहीं दिख रहा है। तो फिर क्या होगा हमारा बेंचमार्क? हमारा बेंचमार्क है, याद रखिएगा, हमारा जो बेंचमार्क है वो है पेपर 6। हमारा बेंचमार्क है जनरल साइंस, एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इस पेपर में ही वर्ड लिमिट दिया हुआ है और उसको मैंने रेड लाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 to 6 आर द डिस्क्रिप्टिव नेचर एंड आंसर शुड नॉट बी एक्सीड 5 to 600 वर्ड्स। 500 से 600 से ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए, प्रश्न संख्या 2 से 6 तक जो है वो 500 से 600 अधिक नहीं होना चाहिए। और यही इसके अलावा ध्यान से देखिए, ईच कैरिंग जो है कितने मार्क्स का है, 32 मार्क्स है। तो यहाँ से हमारा जो है, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि अदर जो पेपर है जहाँ वर्ड लिमिट मेंशन नहीं किया हुआ है, मार्क्स मेंशन किया हुआ है, वहाँ हम कैसे वर्ड लिमिट का चयन करें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीधा हम क्या करेंगे, सोशल साइंस के पेपर में चले आएंगे और वहां से शुरू करते हुए लिटरेचर तक के पेपर का क्या करेंगे, हम वर्ड लिमिट को लेकर के आज डिस्कशन करेंगे। तो एक आइडिया आपको क्या मिला, 500 से 600 शब्द जो है 32 मार्क्स के लिए। तो चलिए 600 वर्ड मान लीजिए, 32 मार्क्स जो है दिया गया है किसके लिए, 600 शब्दों के लिए। तो अगर हम 1 मार्क्स का हिसाब करें तो कितना आ रहा है, 18.75 आ रहा है। तो इसे हम जो है एक्सीड 19 नहीं करेंगे, हम इसे कम ले रहे हैं, अर्थात 18 वर्ड ले रहे हैं। इस 18 वर्ड को, अर्थात 1 मार्क्स पे आपको 18 शब्द लिखने हैं, इसी 18 को बेंचमार्क बना करके हम जो है सारे पेपर में जो है क्या करेंगे ना, मेंस का एग्जामिनेशन के लिए तैयार होंगे।
चलिए अब आ जाते हैं सोशल साइंस हिस्ट्री के पेपर को लेकर, जहां प्रत्येक प्रश्न जो लॉन्ग टाइप आंसर है वो कितने का है, वो जो है 40 मार्क्स का। ध्यान से देखिए, मैंने लॉन्ग टाइप का जो है क्वेश्चन भी लेकर के आया मैं, लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चंस, और यहाँ पे कितने मार्क्स दिख रहे हैं हमें, 40 मार्क्स है। तो 40 मार्क्स है और हमें 40 मार्क्स का आंसर देना है। 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने आ रहा है, 720 वर्ड जो है आप यहाँ लिखेंगे। देखिए 20-25 वर्ड जो है आगे पीछे हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अधिक नहीं हो सकता है। मतलब 20-25 वर्ड से बहुत ज़्यादा अधिक नहीं कर सकते आप। तो इस बेंचमार्क को मान करके ही अपना लेखन शैली को प्रैक्टिस करें। हालांकि याद रखिएगा कि आयोग ने जो मेंस का पेपर दिया है उसमें कहीं भी ये बात मेंशन नहीं किया हुआ है कि इतना वर्ड लिमिट लिखना है। ये क्या है, ये हम लोग जब मेंस एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अर्थात जो युवा जाएंगे, जो भाई बहन परीक्षा देने के लिए जाएंगे, उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा, खुद से इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। तो वर्ड लिमिट का ध्यान हो गया कि हमें हिस्ट्री में जो है 40 मार्क्स का क्वेश्चन जो है 720, इसमें आप 20, 25, 30 अलग से जोड़ दे तो लगभग 750 वर्ड मैक्सिमम, कम तो आप 500-600 में भी समेट सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह से ज्योग्राफी के पेपर को भी आप देख लीजिए। लॉन्ग टाइप आंसर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को लेकर के प्रश्न पूछा गया था। यहां भी आप देख सकते हैं 40 × 2 80, 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, 40 मार्क्स के है। तो सेम प्रकार यहां भी हो गया 720 वर्ड। तो चलिए आपका जो है पेपर, जो हिस्ट्री का पेपर था वो वहां की स्थिति यहां पर समाप्त हो गई। अब आते हैं हम लोग पेपर 4 की बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। क्या यहां भी सेम मैटर है? तो थोड़ा रुकिए, यहां थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां 40 मार्क्स के तो क्वेश्चन है ही, बिल्कुल 40 मार्क्स के हैं, लेकिन यहां थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन अलग प्रकार के भी है। कैसे, उसको लेकर के मैं आपको बता रहा हूं। पॉलिटी और पवेड में क्या है, पॉलिटी और पवेड के सेक्शन को ध्यान से देखिए। यहां 3 क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे, वो 40 मार्क्स के मिलेंगे। 3 क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स के मिल रहे हैं, 40 मार्क्स के मिल रहे हैं। तो आप जिसको भी चूज करेंगे 40 मार्क्स का, वहां तो आपका वही रणनीति होगा। 720 प्लस कितना हो गया, हम इसे 30 मान लिए तो 750 शब्द होगा। ठीक है, अब लेकिन याद रखिएगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान रखिएगा, पवेड का क्वेश्चन नंबर 6 है। इन दोनों को पहले तो पॉलिटी देख लीजिए। यहां पर क्या है, 40 क्वेश्चन के 2 पार्ट है, संविधान के आपातकालिक प्रावधान, राजनीतिक दल और दबाव समूह, इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। तो ये 40 मार्क्स के थे, इसे 2 पार्ट में दिया गया है। तो अर्थात यहां पर कितने हो गए, 20 मार्क्स के हो गए। और 20 मार्क्स में हम कितना लिख सकते हैं, तो 360 वर्ड्स हमें लिखना है। इसमें आप 20 ऐड कर दीजिए तो 380, अर्थात 390 या 400 के आसपास आप लिख सकते हैं। उससे 400 मैक्सिमम हो गया, इससे ऊपर आप नहीं जाना है। तो पॉलिटी में जब आप क्वेश्चन नंबर 4 में इस प्रकार के क्वेश्चन जो चूज करें, जहां ये 2 पार्ट में दिया हुआ है, 40 मार्क्स का 2 पार्ट है, तो उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। ठीक है, कि हम मैक्सिमम 400, हालांकि 360 के हिसाब से तो 420 ही होना चाहिए, 380 में समेटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार का पवेड में भी आप देख सकते हैं। देखिए, ये देखिए पवेड में, राइट नोट्स एनी ऑफ द फॉलोइंग में, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी in the policy formulation, role of district collector in the district administration। यहां भी सेम मैटर है, 20-20 का है। तो यहां भी आपको क्या करना होगा, 360 का मैटर अपनाना पड़ेगा, 20 हम लोग इसमें और जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए पवेड का क्लियर हो गया। पवेड में जो है 3 क्वेश्चन पॉलिटी से रहेगा, 40 मार्क्स के 1 क्वेश्चन में ये 20-20 का आपको ध्यान में रखना होगा। सेम पॉलिसी पवेड में भी रहेगा। चलिए अब आगे बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, इकोनॉमी की बात करते हैं। पेपर 5 का क्या है, पेपर 5 में देखिए, पेपर 5 में वर्ड लिमिट नॉट मेंशन, यहां भी वर्ड लिमिट मेंशन नहीं किया गया है। 4 सेक्शन रहते हैं और इन 4 सेक्शन में से आपको क्या है ना, एक क्वेश्चन चूज करना है, वो भी 40 मार्क्स के। ध्यान से देखिए 2 to 5, यहां देखिए निर्देश दिया गया, सेक्शन 2 to 5 कंटेन 2 ऑप्शनल लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम हिज सेक्शन।
ठीक है, आपको क्या करना है, हर एक सेक्शन से एक जो है चूज करके लिखना है और ये प्रत्येक कितने का है, तो प्रत्येक जो है 40 मार्क्स का है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये देखिए राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय के मापने के विभिन्न तरीके और में जो है बजट पर एक निबंध लिखे और बजट के सिद्धांतों के प्रकारों की व्याख्या करें। यहाँ कितने मार्क्स हैं, 40 मार्क्स है। तो आप 40 मार्क्स के लिए हम लोगों ने जो प्रोसेस अपनाया 18 का, तो 720 वर्ड्स मैक्सिमम 750 वर्ड्स तक आप इसे समेटने का प्रयास करें। सो इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तो क्लियर है, यहाँ कोई हमें जो है जैसे 40 का जो है हमें दो पार्ट नहीं दिख रहा है, केवल पवेड में हमें दिख रहा है अब तक। ठीक है, चलिए पॉलिटी और पवेड में दिख रहा है। अब हम लोग चले जाएंगे पेपर 6 में, जनरल साइंस एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी में, जो कि बेंचमार्क था हमारे वर्ड लिमिट चयन का। यहीं से हमने जो है आपको बताया था कि वर्ड लिमिट हम लोगों ने चयन किया और इसी के हिसाब से जो है हम लोगों ने मार्क्स बनाए। तो यहाँ तो 5 क्वेश्चन रहेंगे और वो 32 अंक के रहेंगे। तो 32 अंक के अगर मार्क्स में अगर आता है तो 32 मार्क्स के लिए आप क्या करेंगे ना, 600 शब्दों तक उसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो 600 मैक्सिमम 600 शब्द अगर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 वर्ड्स, इसमें आप 24 जोड़ करके आप 600 इसे मैक्सिमम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर साइंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 5 प्रश्न रहेंगे और पांचों प्रश्न में 32 जो मार्क्स है, 32 के हिसाब से जो है आपको क्या करना है ना, आपको यहां पर 600 शब्द मैक्सिमम लिखना है। ये तो हमारा बेंचमार्क था। चलिए यहां तक क्लियर हो गया आपका पूरी जो है आपने देखा अलग अलग पेपर में जो है मैंने आपको बताया कि अलग अलग पेपर के हिसाब से शब्दों का सीमा या शब्दों का जो चयन होगा, वर्ड लिमिट होंगे, वो क्या होंगे, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। याद रखिएगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो पेपर है, यहां हमें क्या है 40 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो हमें कितने वर्ड में लिखने हैं, हमें यहां पर जो है 720 मैक्सिमम कितना होगा 750 में समेटने का प्रयास करना होगा। चलिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी सेम। इसके बाद आ जाता है पॉलिटी पवेड, है ना। पॉलिटी और पवेड में, पॉलिटी में 3 क्वेश्चन रहेंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे, 40 मार्क्स के, तो उसे कितने में समेटेंगे, मैक्सिमम 750 में। एक क्वेश्चन जो है डिवीजन है, तो 20-20 का वहां हिसाब है, उस हिसाब से हम वहां पर कितना जोड़ना है 360 और इसमें 20 जोड़ दीजिए तो 380 शब्दों में हमें उसे चयन कर लेना। पवेड में भी सेम प्रकार के हैं, 3 प्रश्न 40 मार्क्स के और एक प्रश्न क्या है ना आपका जो है सेम प्रकार जो है 20-20 का करके लेना होगा, क्योंकि वो 2 भाग में बटे हुए हैं। ठीक है, चलिए तो पॉलिटी पवेड क्लियर हो गया। और ठीक उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा कि इंडियन इकोनॉमी में वर्ड लिमिट मेंशन नहीं है, लेकिन सेम प्रकार 4 सेक्शंस हैं, 4 सेक्शंस 40 मार्क्स के हैं, तो यहाँ भी सेम मैटर हो गया 750 वर्ड। ठीक है, चलिए अब पेपर 6 का बात मैंने आपको बताया, ये तो हमारा बेंच मार्क है और यहाँ जो है 32 और 32 मार्क्स के लिए कितने शब्द है 600। यहां भी हमें जो है किसी प्रकार का जो है क्वेश्चन में डिवीजन नहीं दिख रहा है और है कोई एक चयन करना है और 32 मार्क में लिखना है। अब चले आएंगे हम लोग लिटरेचर के पेपर में। लिटरेचर का पेपर जो है अन्य पेपर से थोड़ा डिफरेंट है। यहां आपको क्या मिलेगा, याद रखिएगा, यहां 3 प्रकार के नंबरों का डिवीजन है। कौन कौन से नंबरों का डिवीजन है, एक तो यहां पर याद रखिएगा 7 मार्क्स के रहेंगे। पहली बात है 7 मार्क्स के लिए क्या करेंगे 126 वर्ड, तो इसमें 20 जोड़ दीजिए तो लगभग जो है 100 हम ये कहेंगे कि 150 वर्ड तक इसे हम लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है 5 मार्क्स का भी रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा लिटरेचर के पेपर में 5 मार्क्स से शुरू हो रहा है, तो 5 मार्क्स के हिसाब से कितने शब्द हो जाएंगे, तो 5 मार्क्स के हिसाब से जो है हमारे 90 वर्ड हो जा रहे हैं। इसमें आप और 10 जोड़ दीजिएगा तो 100 या 110 में आप इसे समाप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा 7 मार्क्स का भी मिलेगा। क्या मिलेगा, 7 मार्क्स का भी मिलेगा। और 7 मार्क्स में आपको क्या करना है, 7 मार्क्स में आपको क्या करना है ना, याद रखिएगा 7 मार्क्स में आपको 126, इसमें अगर आप 20 जोड़ देते हैं तो लगभग 150 वर्ड्स में आप इसको भी समाप्त कर सकते हैं। और 10 मार्क्स का जो है मैक्सिमम मिलेगा और 10 मार्क्स के मैक्सिमम में आपको कितना जोड़ना है, तो 10 मार्क्स के मैक्सिमम 180 वर्ड्स प्लस अगर 20 जोड़ दें तो 200 वर्ड तक जो है आप इसे लिख सकते हैं। चलिए लिटरेचर के लिए जो हम एक एग्जांपल देख लें। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको देखने से ही मिल जाएगा कि क्या कुछ दिया हुआ है। यहाँ ध्यान से देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों
प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और 5 इंटू 7 कितने हो गए 35। तो 7 मार्क्स यहाँ पर है, 7 मार्क्स है, तो 7 मार्क्स के हिसाब से मैंने आपको कहा 126 वर्ड्स हो रहा है, इसे आप मैक्सिमम 150 तक ही क्लियर कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है हिंदी का, लिटरेचर का, वो हिंदी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ 10 मार्क्स है, और 10 मार्क्स के हिसाब से मैंने आपको कहा कि 180 से लेकर 200 शब्दों तक जो है इसे आपको क्लियर करना है। हालांकि कोई भी वर्ड लिमिट जो है पेपर में नहीं दिया हुआ था, सिर्फ लिखा हुआ है कि आप लिख सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। और ये देखिए एक व्याख्या भी था हिंदी में जो कि 2 इंटू 5 मार्क्स के थे, अर्थात 5 मार्क्स का था, और 5 मार्क्स के हिसाब से कितना हो रहा है 90, या इसको हम मैक्सिमम 100 से लेकर 110 तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिटरेचर में 3 केसेस है, 5, 7 और 10 मार्क्स, बाकी सब में क्या है 40 और 32 और 20। तो ये था मेंस में जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है। याद रखिएगा जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है पूरे मेंस पेपर का मैंने आज आपको एनालिसिस किया, और जहां ये बताया कि जो अलग अलग जो मार्क्स का पैटर्न है, और उस मार्क्स के पैटर्न में आपको अलग अलग तरीके से जो है शब्दों का सीमा चयन करना है, और इस बात को दिमाग में रखना है जब भी आप प्रैक्टिस करें, तो इस बात का ध्यान रखें। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। ईगल आईएएस द स्टडी जोन में आपकी सभी समस्याएं याद रखिएगा मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत जो हम लाने का प्रयास करेंगे, जहां जहां समस्याएं होती है उनको दूर करने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।